रेकॉर्डिंग और क्लाउडच बस. झालं आहे ते सुरू. ठीक आहे. Okay, so can you guys see my screen? ठीक है. So basically लॉजिक गेट्स क्या होते हैं कि हमें हम बाइनरी नंबर्स लाइक बाइनरी इज व्हाट आइदर 1 और 0. तो हम क्या करते हैं कि आइदर 1 या 0 इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलता है. तो ये बीच का लॉजिक ऑपरेशन होता है ना, वहां पे हमारा कोई गेट आएगा, जैसे लॉजिक गेट. यहाँ पे कौन से गेट है? एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, एक्सॉर गेट है, नैंड, नॉर. ये सब गेट्स जो हमने देखे हैं, ये एक एक मैं बाद में बताती हूँ आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लॉजिक गेट क्या होता है, इसके वी हैव मोर देन वन इनपुट्स, लाइक इट कैन बी 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट्स, बट इसका आउटपुट हमेशा एक ही होता है. ठीक है. तो लॉजिक गेट को हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हम एक इनपुट देंगे आइदर 0 और 1, और उस हिसाब से एक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि हमें आउटपुट में 0 देना है या 1 देना है. ठीक है. तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ 1 दिया, मुझे आउटपुट में 1 चाहिए, तो मैं अपने गेट के हिसाब से इनपुट दूंगी, तो मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा. ठीक है. मैं एक एक समझाती हूँ आपको, एक बार रिवाइज करते हैं हम. ठीक है. तो ये सब रिलेटेड टर्म्स है लॉजिक गेट्स के. यहाँ पे एक लॉजिक होगा, ट्रुथ टेबल होगा, बूलियन इक्वेशन एंड सिंबल. ठीक है. यू अंडरस्टैंड लेटर. सो ये बेसिक तरह के ये जो टाइप्स ऑफ गेट्स हैं, वी विल सी वन बाय वन. ठीक है. आई जस्ट रिवाइज ऑल दोस गेट्स वंस मोर. So first of all, the basic gates which include are AND gate, OR gate और NOT gate. NOT gate को इन्वर्टर भी बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 गेट्स को एक बार देख लेते हैं, AND, OR एंड NOT. ठीक है. AND गेट क्या होता है, जब हम हमारे ये दिस इज द सिंबल फॉर AND गेट. ओके. ये ऐसे कैप्सूल जैसे है, हाफ कैप्सूल, एंड इसके 2 इनपुट है, 3 इनपुट हो सकते हैं, 4 इनपुट हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमने 2 इनपुट लिए. ठीक है. X and Y are the 2 inputs and Z is the output. ओके. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइदर x को 0 या y को कुछ भी 0 1 के कॉम्बिनेशन में हम इसको इनपुट देंगे. ठीक है. तो एंड गेट क्या करता है, जब इसको दोनों 1 मिलते हैं, दोनों हाई इनपुट मिलते हैं, जैसे कि x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये आउटपुट क्या देता है, 1 देता है. ठीक है. whenever both the inputs of AND gate are high or 1, the output is 1. अदरवाइज द आउटपुट इज 0. अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर 0 है, तो फिर आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एंड गेट का 0 मिलेगा. ठीक है. अंडरस्टूड आयुष? फर्स्ट एंड गेट आपको समझा? यस मैम. या ठीक है. सो बेसिकली एंड गेट क्या करता है, इसको दोनों भी इनपुट अगर आप 1 दोगे तो ही आपको आउटपुट हाई देगा, मतलब 1 देगा. अदरवाइज ये आपको आउटपुट क्या देगा, 0 देगा. ठीक है. ये बेसिक एंड गेट है. सेकेंड इज और गेट. और गेट क्या करता है, ये सिंबल है और गेट का. ठीक है. ये थोड़ा अलग है एंड गेट से. इसमें भी 2 इनपुट लिए हैं मैंने और एक आउटपुट लिया है. ठीक है. अभी और गेट थोड़ा ऑपोजिट है. ठीक है. और गेट क्या करेगा, जब आपके दोनों इनपुट्स दोनों में से कोई भी एक इनपुट, दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर आपको हाई मिला या दोनों इनपुट भी हाई मिले, उसको क्या चाहिए, आइदर आप एक इनपुट हाई करो, 1 करो, या दोनों में दोनों इनपुट भी हाई करो, चलेगा उसको. तो वो आपको आउटपुट क्या देगा, 1 देगा. whenever either any of the inputs or all the inputs are 1, the output of the OR gate is 1. otherwise the output is 0. अगर आप दोनों इसको 0 दोगे तो वो 0 देगा आउटपुट. बट अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक भी 1 दे रहे हो आप, जैसे यहाँ पे 0 दिया, फिर 0 और 1 दिया, या x 0 दिया, y 1 दिया, फिर आपको आउटपुट क्या आया, 1 आ गया. वैसे ही पहले नेक्स्ट में क्या किया आपने, x को 1 दिया, y को 0 दिया, दोनों में से कोई एक 1 है ना, तो वो आउटपुट आपको 1 देगा. सिमिलरली अगर आपने दोनों भी 1 दिए तो भी वो आउटपुट आपको 1 ही देगा. और कौन से केस में आउटपुट 0 देगा, अगर आप उसको दोनों भी 0 दे रहे हो तभी वो आउटपुट आपको 0 देगा. तो ये बेसिक डिफरेंस है. एंड क्या करता है, एंड बोलता है कि मुझे दोनों भी 1 चाहिए तो ही मैं आउटपुट 1 दूंगा. बट और क्या बोलता है, मुझे दोनों में से कोई भी एक आपने 1 दिया तो भी चलेगा, दोनों 1 दिए तो भी चलेगा, मैं आपको आउटपुट क्या दूंगा, हाई दूंगा. ठीक है. ये बेसिक डिफरेंस है एंड गेट और गेट का. अभी नॉट गेट. नॉट गेट इज द मोस्ट सिंपल गेट, सिंपलेस्ट गेट. ठीक है. आप ये नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट करता है इनपुट को. अगर आपने इनपुट में 1 दिया तो ये आपको आउटपुट में 0 देगा, और अगर आपने इनपुट में 0 दिया तो ये आउटपुट में आपको क्या देगा, 1 देगा. ठीक है. तो बेसिकली क्या करता है, ये आपके इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है, राइट.
उल्टा कर रहा है इसको। अगर आप 1 दे रहे तो वो 1 को उल्टा करके 0 दे रहा है आउटपुट में, ठीक है। तो अगर आपने x में आपने 0 दिया इसको, तो ये z पे आपको क्या देगा, 1 देगा। और अगर आपने x में इसको 1 दिया तो z में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन्वर्टेड आउटपुट इनपुट मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट में आपको। तो ये बेसिकली ये बार सिंबल है। x के ऊपर बार लगाओगे ना आप, x आपका इनपुट है, राइट। x के ऊपर आप अभी बार लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, x का जो भी वैल्यू है उसका उल्टा वैल्यू मिलेगा। अगर आपका x इधर 1 है तो आपको बार लगाने पे 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपका x 0 है तो बार लगाने पे x का क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, नॉट और गेट। मतलब हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक और गेट है उसके आगे एक छोटा सा नॉट गेट लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉट गेट का सिंबल है, ट्राइंगल है, और उसके आगे एक छोटा सा सर्कल है, ऐसे बबल है, ठीक है। ये बबल क्या डिफाइन करता है, हमेशा याद रखना, दिस बबल डिफाइंस नॉट गेट। whenever you are using this bubble after any gate, तो उसके आगे आप क्या लगा रहे हो, नॉट गेट लगा रहे हो। तो ये आपका और गेट है, उसके आगे आपने क्या लगाया, नॉट गेट लगाया, तो आपका क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। मतलब नॉट और गेट, ठीक है। और गेट के साथ आपने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो ये बन गया नॉर गेट। तो अभी बेसिकली आपका और गेट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला, और गेट क्या करता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है या दोनों भी 1 है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बट अभी क्या कर रहा है ये, इसके बाद इसके जो आउटपुट है और गेट का, उसके आगे हमने नॉट लगाया हुआ है। तो अगर आप ये कंसिडर नहीं करोगे, पहले देखते हैं, अगर हम सिर्फ और गेट कंसिडर करेंगे तो और गेट के हिसाब से हमें 0 1 का 1 आना चाहिए, 1 0 का भी 1 आना चाहिए, और 1 1 का भी 1 आना चाहिए, और 0 0 का 0 आना चाहिए। बट अगर हम इधर और नॉट गेट लगा रहे हैं ना राइट आगे, तो जो भी और गेट का आउटपुट आएगा उसका उल्टा आउटपुट आपको इधर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि और गेट के सामने आपने क्या लगाया हुआ है, नॉट गेट लगाया। नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है आउटपुट को। तो फिर इधर 0 0 का 0 आना चाहिए, बट हमने आगे यह नॉट गेट लगाया हुआ है इसलिए 0 का 1 हो गया। सिमिलरली 0 1 का 1 आना चाहिए आइडियली और गेट का, बट और के आगे हमने नॉट लगाया हुआ है तो वो 1 का 0 बन गया। यहाँ पे भी 1 का 0 बन गया, यहाँ पे भी 1 का 0 बन गया, ठीक है। ये बेसिक नॉर गेट है, मतलब हम और गेट के सामने नॉट लगा रहे हैं, मतलब और गेट के जो भी आउटपुट्स है उनको हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर गेट। अभी है नैंड गेट। नैंड गेट भी सेम है, एंड गेट के सामने आपने क्या लगाया, नॉट गेट लगा दिया, तो बन गया नैंड गेट, ठीक है। ये आपका नैंड एंड गेट है, इसके आगे आपने ये बबल लगा दिया, इसका मतलब क्या लगाया आपने, नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। अभी एंड क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला था, एंड को क्या चाहिए, दोनों हाई इनपुट चाहिए। एंड गेट इज सेइंग इफ आई एम गेटिंग बोथ द इनपुट्स हाई देन ओनली आई विल गिव यू हाई आउटपुट, अदरवाइज आई विल गिव यू लो आउटपुट, दैट इज जीरो आउटपुट। तो हाई क्या करेगा, एंड गेट क्या करेगा, 1 1 का 1 देगा, बाकी सबका 0 देगा। बट अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे एंड के आगे एक नॉट बबल लगा दिया है, तो अभी एंड का जो भी आउटपुट होगा उसका उल्टा आएगा बाहर, ठीक है। तो आइडियली 1 1 का 1 आना चाहिए ना एंड गेट पे, बट हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया तो 1 का 0 हो गया, और ये बाकी सब जो 0 है उसका 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया नैंड गेट। अब ये फाइनल गेट है एक्सॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट क्या करता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए अभी, ठीक है। एक्सॉर गेट क्या करेगा, जब भी आपके सेम सेम इनपुट है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सिंपल इजी टू रिमेम्बर, ओके। ये सिंबल है एक्सॉर का, प्लस को हम ऐसे सर्कल कर देते हैं तो ये एक्सॉर का सिंबल बन जाता है, ठीक है। और ये एक्सॉर गेट का सिंबल है, और के सामने ऐसे ये और एक स्लैंट लाइन बना देते हैं हम, तो बन जाता है एक्सॉर गेट, ठीक है। तो एक्सॉर गेट में क्या होता है कि जब भी तुम्हारे दोनों इनपुट सेम है, 0 0 और 1 1, ठीक है, 1 एंड 1 सेम है ना, ए और बी दोनों सेम है, तो जब भी आपके दोनों इनपुट सेम होते हैं तब ये आपको आउटपुट क्या देता है, लो, दैट इज 0, ठीक है। whenever both of the inputs are same, that is either 0 0 or 1 1, you will get output as 0, okay। और whenever both the inputs are different, यहाँ पे देखिए ना 0 है 1 ये मतलब ए और बी डिफरेंट है ना, एक दूसरे से अलग है, सेम नहीं है, तो जब भी आपके दोनों इनपुट अलग होंगे तो आपको आउटपुट आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया एक्सॉर गेट। तो ये ऐसे ही कुछ फंक्शंस है जहाँ पे ये एक्सॉर गेट का इक्वेशन हमने प्रूव किया हुआ है। तो एक्सॉर गेट ये होता है y इक्वेशन, इसका बूलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ये एक्सॉर गेट का
सिंबल है, ठीक है। एक्सॉर को हम प्लस को ये करते हैं, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होता है, ये ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट, ठीक है। नॉट मतलब क्या करेंगे, उसको उल्टा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एक्सॉर का बेसिक इक्वेशन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ए बी और ए बी बार, ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कंसिडर कर रहे हैं ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम ए को जीरो डालेंगे, बट ए के ऊपर बार लगाया हुआ है ना हमने, तो जीरो का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही बी को क्या डाला है हमने, बी को पुट किया है हमने जीरो, और बी तो जीरो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो बी जीरो वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस ए का क्या डाला है हमने, जीरो डाला है, और यहाँ पे बी को जीरो डाला है वापस, तो बी का वापस, अभी यहाँ पे बी पे बार है, तो बी का जीरो का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। सो वन इंटू जीरो इज जीरो, एंड जीरो इंटू वन इज जीरो, सो जीरो प्लस जीरो इज जीरो। तो हमने प्रूव कर लिया, देखिए whenever both of the inputs are same, हमें आउटपुट क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब हम ये एक बार देखते हैं, अगर हमारे इनपुट दोनों अलग अलग है, जैसे कि हम ए को वन दे रहे हैं, बी को जीरो दे रहे हैं, ठीक है। तो ए को वन दिया है हमने, तो वन को अगर बाहर करेंगे तो वन का जीरो हो जाएगा, वैसे ही बी तो जीरो वैसे ही रहेगा, प्लस ए इज वन एंड बी बार इज जीरो का वन, ठीक है। तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो, प्लस वन इंटू वन इज वन, सो जीरो प्लस वन इज वन, ठीक है। सो वी प्रूव दैट whenever both the inputs are different, our output will be one, okay। तो ये बेसिक एक्सॉर गेट ऑपरेशन है, ये सर्किट, ये कंपैरिजन है, ऑल द गेट्स का कंपैरिजन, एंड गेट का। जस्ट वंस अगेन आई रिवाइज, whenever we have both the inputs as one, our output will be one, otherwise our output will be zero. In OR gate, whenever one of the inputs or both the inputs are one, our output will be one और our output will be zero। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट वन है या फिर दोनों इनपुट वन है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, नैंड गेट। अभी नैंड क्या कर रहा है, एंड का उल्टा कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो 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 वन है, वैसे तो जीरो जीरो का वन 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 जीरो हो जाएगा, मतलब एंड का जो भी आउटपुट है उसका उल्टा करेगा नैंड गेट। वैसे ही सिमिलरली और का जो भी आउटपुट है उसका उल्टा होगा नॉर में, तो ये जीरो जीरो का जीरो जीरो जो है वो वन हो जाएगा, और ये सब जो वन वन है वो जीरो 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 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने नॉट गेट लगाया हुआ है ना यहाँ पे आगे, ये देखिए यहाँ पे नॉट लगाया है एंड और के आगे। वैसे ही एक्सॉर गेट क्या करता है, जब भी तुम्हारे दोनों सेम इनपुट होते हैं तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जब भी डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये एक्सनॉर गेट आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज नॉट कंसिडर दिस। एंड नॉट गेट इज मोस्ट सिंपल, एज आई सेड, जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, ठीक है। बेसिक आपको आइडिया आ गया अभी क्या है, द न्यू किड यस मैम। आयुष, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है, आप एक बार रेफर कर लोगे पीपीटी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हुआ आप ये पीपीटी रेफर कीजिए आज, कोई डाउट हुआ तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक, लाइक लॉजिक गेट्स में ही फर्दर विल गो, नेक्स्ट पीपीटी, ओके, पार्ट 2, ठीक है, चलेगा। Okay, so the first important topic about this XOR gate। XOR gate में मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हमारे सेम इनपुट्स है तो हमें आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है, डिफरेंट इनपुट्स है तो हमें आउटपुट क्या आता है, वन आता है। तो हम क्या बोलते हैं कि XOR गेट को हम ऑड एंड इवन पैरिटी की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑड एंड इवन पैरिटी? पैरिटी इज व्हाट वी चेक whether the number of inputs, like हमारे पास अभी तीन इनपुट है यहाँ पे, मैंने तीन इनपुट का एक्सॉर, डोंट ये कंपेयर मत कीजिए, ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, तो इसे ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ठीक है आयुष, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है हमारा। तो हम क्या करेंगे, पैरिटी क्या करता है कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स है उसके नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा। अगर हमारे नंबर ऑफ वन इवन है, इवन मतलब यहाँ पे दिस कंसिडर दिस, यू कैन सी द लास्ट, ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है इसमें कितने इनपुट्स का वन वैल्यू है, थ्री इनपुट्स का, ठीक है, तीनों इनपुट का वन 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 है, तो थ्री इज व्हाट, ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, राइट। तो ऑड एंड इवन पैरिटी कंसिडर करते समय हम क्या करते हैं कि वी काउंट द नंबर ऑफ इनपुट्स हैविंग वन वैल्यू। सो हमारा एक्सॉर गेट क्या करता है कि जब भी हमारा वन पॉइंट आई हैव टू मेंशन कि ये जो थ्री इनपुट एक्सॉर गेट है ये थोड़ा टू इनपुट से अलग होता है। मैंने आपको क्या बोला था, टू इनपुट एक्सॉर गेट में क्या करते हैं हम कि हम हमारा अगर सेम इनपुट हुए, ए और बी दोनों सेम हुए तो हमारा आउटपुट आता है जीरो, और अगर ए और बी डिफरेंट हुए तो हमारा आउटपुट आता है वन।
बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अगर हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स टोटल कितने हैं यहाँ पे, 3 है। 3 में से हाई जो इनपुट है वो काउंट करेंगे हम। अब ये फर्स्ट कॉलम में हाई इनपुट लाइक 1 कितने हैं इनपुट, इसमें एक भी नहीं है। सो नंबर ऑफ इनपुट्स विच आर हाई आर 0, right? No number of inputs are high and 0 is even number. Okay, so whenever we are getting number of inputs which are high as even, तब हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। अभी ये देखिए, ये लास्ट वाला देखिए, नंबर ऑफ इनपुट्स 1 जो है वो कितने हैं, 3 है। sorry, 3 inputs, all the 3 inputs are high, that is 1. So 3 is what, odd number, right? तो odd number क्या, अगर odd number of ones है हमारे इनपुट में तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस है, 1 and 2, 2 वंस आर देयर ना, 2 वंस आर देयर, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। जब भी इवन वंस रहेंगे तो आउटपुट आएगा 0, ऑड वंस रहेंगे तो आउटपुट आएगा 1। तो हमें पता चल रहा है ना कि ये जो आउटपुट है उससे हम डिराइव कर सकते हैं ना कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स, लाइक ऑड नंबर ऑफ वंस है कि इवन नंबर ऑफ वंस है हमारे पास, राइट। ये एक्सोर गेट हमें क्या बताता है कि इसके आउटपुट से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे इनपुट में कितने 1 है, इवन नंबर ऑफ 1 है कि ऑड नंबर ऑफ वंस है। सो एज दिस एक्सोर गेट tells us how many number of ones are there in our input, either there are odd number of ones or even number of ones. That's why XOR gate is called as odd even parity. It is used for odd even parity. अगर हमें पता करना है कि हमारे इनपुट में कितने वंस है तो हम XOR गेट यूज करते हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ वंस है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऑड नंबर ऑफ वंस है, देखिए एक ही 1 है यहाँ पे, 1 इज ऑड नंबर, राइट। सो 1 इनपुट 1 है इसलिए 1 आया यहाँ पे। ऑड रहता है 1 तो 1 आता है, इवन नंबर ऑफ वंस रहते हैं तो 0 आता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक ही 1 है, 1 विच इज ऑड, सो 1 आया। अभी यहाँ पे 2 वंस है, 2 इज इवन नंबर, राइट। सो यहाँ पे हमें 0 आया, ठीक है। सो यहाँ पे आउटपुट से हमें पता चल रहा है कि कितने हमारे पास इवन 1 है या ऑड 1 है, इसलिए हम इसको ऑड इवन पैरिटी के लिए यूज करते हैं एक्सोर गेट को, ठीक है। अंडरस्टूड? if you guys have any doubt, you can unmute yourself and ask, or you can simply write in the comment, like वो जो भी chat comment section है उसमें I can answer that, ठीक है। ठीक है। so ये वही है जो पिछला टेबल है, मैंने वापस यहीं पे कॉपी पेस्ट किया बिकॉज रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। अभी हमने एक प्रूफ करते हैं हम, इसके लिए हमने ए का वैल्यू 0 लिया है, बी का वैल्यू 1 लिया है और सी का वैल्यू 1 लिया है। तो यहाँ पे कौन सा आया, ये वाला, ठीक है। वी आर प्रूविंग दिस, ठीक है, वी आर प्रूविंग दिस। तो इसका ये जो 0 1 1 है, इसका आउटपुट हमें 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम हमारा क्या करेंगे, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। तो ए इज 0, B is 1 and C is 1. Now don't consider this C, ठीक है। पहले हम A और B को देखते हैं, ठीक है। A और B को अगर हम देखेंगे तो 0 और 1 का एक्सॉर क्या आएगा, हमें 0 और 1 का एक्सॉर क्या आना चाहिए। दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट का एक्सॉर क्या आता है, 1 आता है। दोनों सेम रहे तो सेम का एक्सॉर क्या आता है, 0 आता है। तो ये दोनों डिफरेंट है तो इसका एक्सॉर आएगा हमें 1, ठीक है। अभी हमारे पास ये 1 है, अभी हम ये एक्सॉर 1 यहाँ पे लिखते हैं आगे, ठीक है। अभी हम ये C के वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। नाउ वी हैव द आंसर ऑफ 0 XOR 1 which is 1 and now we are XORing the value of C which is 1. So 1 XOR 1 which is 0. अभी ये सेम है, दोनों इनपुट सेम है तो आंसर क्या आया, 0 आया। As I said, whenever the two inputs are different, the answer will be, the output will be 1, and when two inputs are same, the output will be 0. तो हमने प्रूव कर लिया कि A XOR B XOR C with value 0 1 1 this is 0, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी सेम ही, यहाँ पे ज्यादा कुछ कैलकुलेट किया नहीं है, तो यू गाइज कैन राइट डाउन इन योर बुक्स एंड कैलकुलेट दिस लेटर। एंड आई वांट एवरीवन टू, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, ओके। आई वांट एवरीवन टू प्रूव ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। जैसे मैंने आप यहाँ पे A0 B1 और C1 पुट किया है, वैसे ही आप A0 B0 C0, फिर A0 B0 C1, A0 B1 C0, ये सब वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन में आप इसका सॉल्यूशन प्रूव करेंगे। ये आंसर आपको आता है कि नहीं, ये आप होमवर्क में मुझे प्रूव करके दिखाएंगे। अगर इसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है तो वी कैन क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।
सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है एक्सॉर में? एक्सॉर तो हमने पहले भी किया है लास्ट लेक्चर में, उसका ही मैंने थोड़ा एक और एक्सप्लेनेशन दिया है, और कुछ नहीं है इसमें डिफिकल्ट। Okay, now the most important and most important part of the logic gate, ठीक है, डी मॉर्गन्स थियरम्स। तो ये दो थियरम्स है, दो या तीन कुछ थियरम्स है। सो विल सी दोज थियरम्स वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष, आई forgot to mention one thing. Previous, let me open the previous PPT, ठीक है। तो ये जो एंड गेट है, एंड गेट को हम मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस पीपीटी, you always show z value is equal to x into y. Now you can see x and y are my inputs, right? X and y are input and z is my output, so z will be multiplication of x and y, ठीक है। Similarly for OR gate you can see my z is equal to x plus y। जब भी और आता है तो हम दोनों इनपुट को प्लस करते हैं, और एंड के टाइम पे हम दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डॉट। यू डू नॉट राइट स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन, बट यू राइट डॉट, ठीक है, डॉट डालते हैं हम, ठीक है। और जब और गेट आता है तो हम दोनों इनपुट को प्लस करते हैं, ठीक है। ये दिस थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, सो आई एम मेंशनिंग नाउ, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। नाउ डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि we can replace plus by dot by using this theorem. Now ये explain करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा थोड़ा। Let us see. अभी हमारे पास क्या है, a plus b बार है, ठीक है। Now we have a plus b बार। तो अगर हमें ये बार को स्प्लिट करना है, लाइक a बार और b बार करना है, बार क्या करता है, इन्वर्ट करता है, सिंपली इट इन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ व्हाट दैट वेरिएबल। अभी हमारे पास a का वैल्यू अगर 0 है तो वो बार डालने के बाद 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर 1 है a का वैल्यू तो बार डालने के बाद 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी का टोटल दोनों के इक्वेशन पे बार है और आपको ये बार स्प्लिट करना है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नाउ a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार इंटू b बार, ठीक है। whenever you are splitting the bar between two variables, the plus sign gets converted into multiplication sign। इसका मतलब क्या किया आपने, ये पहले प्लस साइन था, प्लस का क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, प्लस क्या बोलता है, और गेट, ठीक है। a प्लस बी इज और गेट, एंड नाउ वी आर कन्वर्टिंग प्लस टू मल्टीप्लीकेशन विच इज एंड गेट। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे और गेट है, या बार लगाया, मतलब हमने क्या लगाया, नॉट गेट लगाया आगे, ठीक है। तो ये नॉर गेट जो हमारा है a प्लस बी बार, उसको हमने a बार मल्टीप्लाई बाय b बार कर दिया, मतलब a बार, मतलब हमने क्या किया, a का इनपुट को इधर नॉट लगा दिया, b के इनपुट को नॉट लगा दिया, और बन गया ये एंड गेट लगा दिया आगे। ये मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे, हमने एंड लगा दिया। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। a plus b is OR gate, right? a plus b is OR gate, एंड उसके आगे हमने नॉट लगा दिया विच इज टोटल बार, मतलब a प्लस बी के पूरे इक्वेशन पे हमने आगे बार लगा दिया, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई बन जाएगा और a बार इंटू बी बार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये सेपरेट हो गया तो हम इसको टोटल आगे बार नहीं लगा सकते एंड में, बिकॉज ए का बार अलग है, बी का बार अलग है, टोटल ए और बी पे बार नहीं है ना, तो हम इसको आगे यहाँ पे बार नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ही एक नॉट गेट लगा दिया, मतलब ए का जो बार है वो अंदर जाएगा एंड गेट में, और बी का बार है वो अंदर जाएगा एंड गेट में, और ए बार बी बार को हम क्या कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन इज एंडिंग, राइट। सो we have converted a plus b whole bar which is NOR gate into AND gate with inverted inputs, ठीक है। तो ये ऐसे नॉट गेट को मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्टली बबल भी डाल सकते हो, बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट रिप्रेजेंट करता है। तो इनपुट में आपने a बार दे दिया, यहाँ पे b बार दे दिया, और b बार और a बार को मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेट में, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, और ये तो सेम ही है, या एक तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो ऐसे रिप्रेजेंट, दिस इज इजी टू रिप्रेजेंट बिकॉज बबल और ये इसका मतलब सेम ही है। ये नॉट गेट का सिंबल है, राइट, ट्रायंगल और उसके आगे एक छोटा सा बबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लस को
तोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बार क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। डी मॉर्गन थ्योरम यही बोलता है कि जब हमारा नॉर गेट जो है, मतलब a प्लस बी होल बार को, हमें ये बार को अगर डिवाइड करना है, a बार b बार करना है, तो ये प्लस साइन बन जाएगा डॉट, विच इज मल्टीप्लीकेशन। एंड मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट विच गेट, एंड गेट। एंड एंड गेट को हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, a बार b बार। ठीक है, सिर्फ a और b होता तो ये नॉट गेट नहीं आता, बट a बार b बार है, इसलिए हमने ये यहाँ पे नॉट गेट डाले हुए दो। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? आयुष, आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. ठीक है, एनी डाउट यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर, यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर एंड आस्क। ठीक है, शर्माना मत। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज, यही प्रूव किया है हमने जो हमने पिछले पीछे अभी ये किया, a प्लस बी होल बार को a बार इंटू बी बार किया, इसको अभी हमने ट्रूथ टेबल के वैल्यूज डाल के प्रूव करेंगे। अभी हम a को 0, b को 0 पुट कर रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम 0 प्लस 0 a प्लस बी होल बार को इक्वल टू क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी होल बार, एंड व्हाट इज आवर राइट हैंड साइड, a बार इंटू b बार। ओके, ओके, सो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं, क्या आ रहा है, तो 0 प्लस 0 का बार, 0 प्लस 0 इज व्हाट, 0, एंड 0 का बार इज 1। ओके, नाउ व्हाट अवर राइट हैंड साइड से इज 0 बार इंटू 0 बार। नाउ व्हाट इज 0 बार, 1, व्हाट इज 0 बार, अगेन 1, एंड 1 into 1 is 1. So left hand side is equal to right hand side. Hence proved a plus b whole bar is equal to a bar into b bar. ठीक है, now let's move on further. a is equal to 0 डालते हैं, b is equal to 1 डालते हैं अभी। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है, a is equal to 0 और b is equal to 1, तो 0 plus 1 whole bar, 0 plus 1 whole bar, ठीक है, is equal to, ये 0 कैसे आया, अभी लेट्स कंसिडर दिस, 0 plus 1 is what, 1, एंड 1 का बार इज 0। ठीक है, जब भी ये ऊपर पूरा बार होता है ना, तो उसके अंदर का जो ऑपरेशन है उसको पहले परफॉर्म करो और वो आंसर को फिर बार करो। ठीक है, और जब भी सेपरेट होता है तो आपको वो अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही किया, पहले 0 प्लस 0 0 किया और फिर 0 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 0 बार इज 1। सिमिलरली 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 बार इज 0। अभी राइट हैंड साइड क्या बोलता है, a बार इंटू बी बार। नाउ a बार इज 0 bar and b bar is 1 bar. What 0 bar is what? 1 and 1 bar is 0. So 1 into 0 is anyway 0. So hence proved left hand side is equal to right hand side. We are just proving this theorem which we stated earlier with the help of our truth table. Okay? Now what is our third case? A is 1 and b is 0. Now what our left hand side says is a plus b whole bar. Now what is our a? A is 1 and b is 0. So 1 plus 0 is what? 1. And 1 ka bar is 0. Similarly, now right hand side, what right hand side says, a bar into b bar. Now what is our a bar? A is 1. So a bar will be 0. Multiply by b bar. B is 0, b bar will be 1. So 1 into 0 is 0. Okay? सिमिलरली ये भी 1 और 1 है दोनों, तो 1 प्लस 1 क्या, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 करेंगे, a प्लस b को ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, ठीक है, 1 प्लस 1 इज 1 ओनली, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी। बाइनरी मीन्स व्हाट, बाय, बी आई बाय। बाय क्या बोलता है कि दो ही वैल्यूज आपके पास है, या तो आप जीरो के जीरो में आप बता दोगे या तो फिर 1 में बता दोगे, हम दो ही नंबर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 0 और 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस 1 इज नॉट 2 बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग इनटू डेसिमल नंबर्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हम सिर्फ किस में डिस्प्ले कर सकते हैं, नंबर्स को 0 या 1 में। ठीक है, बाइनरी मीन्स व्हाट, टू नंबर्स ओनली, 0 एंड 1। सो नाउ व्हाट इज देयर, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 विल बी 1 एंड 1 का बार इज 0। Similarly, 1 bar will be 0 and 1 bar will be 0 and 0 multiplied by 0 is 0. ठीक है, सो यस, ऐसे ही जो हमने डी मॉर्गन में फर्स्ट थ्योरम जो है, विच इज सेइंग a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार इंटू बी बार, उसको हमने ट्रूथ टेबल के वैल्यूज डाल के भी प्रूव कर लिया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है, ये जो बार को कॉम्प्लीमेंट में बोलते हैं। ठीक है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट,
ए प्लस बी बार या फिर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वही इन्वर्ट करना, वैल्यू को इन्वर्ट करना या फिर उल्टा करना, 1 का 0 करना, 0 का 1 करना। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड थ्योरम। अभी सेकेंड थ्योरम सेम पिछले थ्योरम का सिमिलर ही है। ठीक है, पिछला थ्योरम क्या बोलता है, ए प्लस बी को, प्लस को अगर हम बार को सेपरेट कर रहे हैं तो हमारा प्लस क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा, विच विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, अगर ए डॉट बी का होल बार है तो ए बार प्लस और बी बार को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड द डिफरेंस, इधर क्या हो रहा है, डॉट का प्लस हो रहा है और पिछले टाइम में डॉट प्लस का डॉट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें ये प्रूव करना है। अभी ये डायग्राम में देखते हैं, पहले सिंबल में देखते हैं। ठीक है, ए इंटू बी बार विल बी वॉट, नैंड गेट। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आगे नॉट गेट लगा रहे हैं, तो ये बन गया नैंड गेट। अभी इसका ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार। अभी प्लस कब आता है, प्लस आता है और गेट में, वैसे ही और गेट लग गया, बट और गेट में हम ए और बी इनपुट नहीं दे रहे हैं, ए का नॉट दे रहे हैं और बी का भी नॉट दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दो नॉट गेट लगा दिए। सेम यहाँ पे जैसे किया था हमने एंड के जब पहले नॉट गेट, वैसे ही सेम यहाँ पे और करेंगे हम, और के लिए दो नॉट गेट। तो वैसे ही ये नॉट गेट की जगह पे आप डायरेक्ट इधर बबल भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a into b whole bar is equal to a bar plus b bar. So now whenever we are separating these two variables having bar, total bar, these two variables will be joined by plus rather than ये डॉट का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, प्लस का डॉट हो रहा था। तो अगर आपके बार के नीचे दो वेरिएबल्स हैं, उसके बीच में अगर प्लस है, तो अगर आपको बार को सेपरेट कर रहे हो तो प्लस का डॉट बन जाएगा। और अगर ये बार के नीचे दो वेरिएबल्स है जो डॉट से मल्टीप्लाई किए हैं, तो फिर वो डॉट का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे अगर एंड है तो और बन जाएगा, यहाँ पे अगर और है तो एंड बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमने पिछले बार प्रूव किया ट्रूथ टेबल में, हमें ये भी ट्रूथ टेबल में प्रूव कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मैंने वो स्लाइड डाला नहीं है। ठीक है, नाउ नैंड गेट इज एन यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, शायद आपको कहीं एमसीक्यू में या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड गेट को यूज करके, व्हाट इज नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट राइट, एंड के आगे नॉट लगा दिया तो ये बन गया नैंड गेट। तो नैंड गेट को यूज करके हम कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये आगे दिखाऊंगी, अभी हम प्रूव करेंगे ये स्टेटमेंट को कि नैंड गेट को यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक या यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नैंड गेट को यूज करके हम एंड, नॉट और नैंड कोई भी गेट को बना सकते हैं नैंड गेट को यूज करके। वही हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। अब हम क्या बनाएंगे, नॉट गेट को बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो व्हाट इज अवर, ठीक है, ये एंड गेट है, एंड गेट को मैंने ऐसे ही दिखा दिया है ट्रूथ टेबल के लिए। ठीक है, नाउ लेट मी रीड दिस फॉर यू। टू कन्वर्ट नैंड टू नॉट, when inputs a is equal to 0 and b is equal to 0, the output is 1, and when a is equal to 1 and b is equal to 1, the output is 0. Now see, पहले एंड गेट को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। एंड क्या बोलता है, जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 है तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, एंड गेट का 1 मिलेगा। ठीक है, बट अगर हम इसके आगे नॉट लगा रहे हैं, नैंड कर रहे हैं इसको, तो 1 का आउटपुट 0 हो जाएगा और ये बाकी सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही नैंड क्या बोलता है, अगर हम दोनों 1 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा इन केस ऑफ नैंड गेट, अदरवाइज आवर आउटपुट विल बी 1। तो अगर हम ये एंड के आगे नॉट लगा रहे हैं तो ये 1 1 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या चाहिए, अभी नैंड गेट को हमने नॉट गेट में करना है। नॉट गेट क्या होता है कि जो भी इनपुट आ रहा है उसका उल्टा दे दो आउटपुट में। So whenever if you are getting input as 1, output will be 0. Otherwise if your input is 0, the output will be 1. तो हमें क्या करना है, ये दोनों इनपुट को हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब क्या होता है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। नाउ ए एंड बी, अगर यहाँ पे आप जो भी इनपुट दोगे वो दोनों तरफ एक ही होगा। ठीक है, दोनों इनपुट एक ही होगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे दिया, see, so if a is equal to 0 and b is equal to 0, then output is 1, and when a is equal to 1 and b is equal to 1, the output is 0. ठीक है, so अभी हम यहाँ पे एक, अगर हमने ये दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, नाउ कंसिडर दिस कि हमारे पास एक पाइप है।
ठीक है, 2 पाइप है हमारे पास और दोनों का फ्लो अलग अलग बेसिन में जा रहा है, और हमने वो पाइप, एक पाइप को दूसरे पाइप के अंदर डाल दिया, तो फिर हमारा हमारा जो भी हम एक पाइप से वाटर डालेंगे वो दूसरे पाइप से भी जाएगा ना, हम दोनों पाइप को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, हमने ए और बी को आपस में कनेक्ट किया है, तो जो भी हम इनपुट देंगे दोनों इनपुट सेम ही होंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 1 पास किया तो यहाँ पे भी 1 जाएगा, यहाँ पे भी 1 जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे दोनों पे 1 जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, हमें 0 आएगा नैंड गेट का, राइट। ये तो एंड गेट दिखाया ना मैंने, नैंड गेट में क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 डालेंगे दोनों में तो आउटपुट हमें आएगा 0। तो हमने क्या कर रहे हैं, इनपुट में 1 दे रहे हैं, आउटपुट में 0 आ रहा है, विच इज नॉट गेट, राइट। नॉट what not does is whatever input it is getting, it is inverting that input. If we are getting 1, then we should get 0, and that is what is happening over here. If we are shorting two inputs of NAND gate, we will be getting NOT gate. So if I am giving 0, so यहाँ पे 0 0 दे रही हूँ मैं, तो फिर 0 0 दे रही हूँ तो 0 इंटू 0 इज व्हाट 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, राइट। सो 0 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, यहाँ पे 0 एंड गेट है तो एंड को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नैंड बन जाएगा। तो अगर हमें नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे मतलब आपस में कनेक्ट करेंगे, मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं दोनों में सेम इनपुट जाएगा, अलग अलग नहीं दे सकते यहाँ पे हम, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया ये स्टेटमेंट कि हम नॉट गेट तो क्रिएट कर सकते हैं नैंड गेट को यूज करके, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? चैट में किसी ने कुछ डाला है क्या? नहीं, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो let us move forward as you people do not have any doubt. this ppt, okay, ठीक है। हाफ एडर क्या करता है, कैरी भी जनरेट करता है, सो टू जनरेट द सम वी विल डू और एक्सोरिंग ऑफ टू इनपुट्स, टू जनरेट द कैरी वी विल डू एंडिंग ऑफ द टू इनपुट्स। एंडिंग मींस एंड करना, एक्सोरिंग मींस एक्सोर करना दो बिट्स का, दो इनपुट बिट्स का, ठीक है। द नेक्स्ट इज फुल एडर। फुल एडर क्या करता है, फुल एडर के बाद फुल एडर क्या करता है, हमें 3 इनपुट्स का सम और कैरी देता है। half adder is giving us input of our sum and carry of 2 inputs, whereas full adder is giving us sum and carry of 3 inputs। तो हमें अभी हमारे पास क्या है, 3 इनपुट्स है, 3 इनपुट का हमें सम और कैरी जनरेट करना है, ठीक है। तो अभी 3 इनपुट है तो कॉम्बिनेशंस भी ज्यादा बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 मतलब 1 1, तो ये कॉम्बिनेशंस भी ज्यादा बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, कैरी जनरेट करने के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम हमेशा सेम ही जनरेट होगा, सम के लिए हम वापस एक्सोरिंग ही करेंगे, तीनों का एक्सोरिंग ही करेंगे। कैरी के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी, हम ये तीनों को आपस में लाइक पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, टू जनरेट द कैरी। Now let us see over here. First of all, let us concentrate on sum. How to generate sum? XORing all the 3 inputs. Now the complex part is how do we XOR the 3 inputs? As I mentioned earlier, जब भी हमारे पास even number of ones रहेंगे, even number of ones है इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। odd number of ones है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है, एक्सोरिंग ऑफ 3 इनपुट्स विच इज 0 0 0, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस है, एक भी नहीं है, सो 0 आएगा। सो एक भी नहीं है मतलब 0 नंबर ऑफ वंस है, राइट, 0 इज एन इवन नंबर, सो इवन नंबर जब भी आता है तो सम इसका एक्सोर क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ वी हैव 1 नंबर ऑफ वंस, 1 नंबर ऑफ वंस मींस 1 इज व्हाट, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ऑफ वंस है ना ये इनपुट में, तो सम क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 2 वंस है यहाँ पे, 2 वंस है, 2 इज व्हाट, इवन नंबर, सो इवन नंबर ऑफ वंस है इधर, तो इवन नंबर ऑफ वंस आएगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो वैसे सम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, एक्सोरिंग ऑफ ए बी एंड सी। नाउ अभी हम करेंगे कैरी को कैलकुलेट। कैरी क्या बोलता है, इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नाउ लेट अस सी, दिस थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। ए बी करेंगे, नाउ ए इंटू बी, a into b is what, 0 into 0 is 0, and ठीक है ये सब 0 0 0 ही है तो ये 0 ही आएगा, ठीक है।
0 into 0 is 0. Now 0 again, 0 into 0 is 0. यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। A 0 है, B 0 है, C 0 है। 0 into 0 is 0 plus 0 into 0 is 0 plus 0 into 0 is 0. So ये 0 plus 0 plus 0 is 0. तो यहाँ पे कैरी भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ये वाला लेते हैं अभी, ठीक है। सेकंड वाला, सेकंड में क्या बोल रहा है, A 0 है, B 0 है, बट C 1 है। A 0 है, B 0 है, so 0 into 0 will be 0. ओके, अभी B 0 है बट C 1 है हमारे पास, ठीक है। C is 1 but 0 into 1 is anyway 0 only, so B into C will be always, or B into C will also be 0. So A into B will be 0, B into C will be 0, and A into C, अब A into C क्या है, A और C, A और C, A is 0, C is 1, again 0 into 1 is 0 only, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 plus 0 plus 0 will be also be 0, ठीक है। now next, what is next, 0 1 and 0. now क्या करना है हमें, ये इनपुट लेना है, 0 हमारा A होगा 0, B होगा 1 और C होगा 0. now what we are doing is A into B. A into B क्या है, 0 into 1 will be 0, 0 into 1 is 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है, राइट। now again B into C, what is B into C, B into C again 1 into 0 is 0. now what is A into C, what is A into C, 0 into 0 which is 0, तीनों भी 0 आ गए, 0 plus 0 is 0. is it matching with our carry, yes, our carry is also 0. now let us see next one, 0 1 and 1. okay, so अभी हमारा A0 है, B1 है और C1 है। नेक्स्ट क्या बोलता है, A into B. now what is our A into B, 0 into 1 which is again 0, 0 into 1 is 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट इज व्हाट, B into C. now this is nice, B into C is what, B into C is 1 into 1, 1 into 1 0 नहीं आएगा, 1 into 1 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका क्या आया हमें, B into C क्या आया, 1 आया हमें। now let us go to A into C which is A into C. A क्या है, 0 और C क्या है, 1, ये अगेन 0 आएगा, 0 into 1, सो ये इसका आंसर 0 आया था, इसका आंसर 1 आया था, इसका आंसर भी 0 आया था, तो 0 plus 1 plus 0 is 1. okay, 0 plus 1 plus 0 is 1, right, so carry is our 1. ठीक है, understood how to calculate carry, we are just multiplying two bits and then addition of all those bits, ठीक है, all the three inputs, all the three multiplications. next is 1 1 0 0. so first क्या है, A into B which is 1 into 0 is 0. second is B into C, 0 into 0 is again 0. now third is A into C, 1 into 0, 1 into 0 is again 0, 0 plus 0 plus 0 is 0. now third is, next is 1 0 1. now 1 0 1 क्या बोलता है, A into B. A into B क्या करेंगे, 1 into 0 is 0, B into C is 0 into 1 is again 0, and third A into C, 1 into 1 is 1. okay, so first का इनपुट आया था 0, second का आउटपुट आया था 0 और थर्ड का आया है 1. A into C is 1, right, 1 into 1 is 1, so इसका कैरी आएगा कि 0 plus 0 plus 1 is 1. ठीक है, is it matching with our carry, okay, yes it is matching. now next is 1 1 0. 1 1 0, A into B is 1, 1 into 1 is 1. now B into C, 1 into 0 is 0 and 1 into 0 is again 0, so 1 plus 0 plus 0 is again 1. ये भी वैसे ही आएगा, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, बट अभी तीनों की 1 1 1 आए हैं तो तीनों भी 1 1 1 आएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, whenever all the inputs are 1, आउटपुट हमें 1 ही मिलेगा. we only describe, we only portray or we only show numbers in either 1 और 0, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स हैं. बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, 1 और 0, तो 1 plus 1 plus 1 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा. ठीक है, सो कैरी समझ गया आपको, सम भी समझ गया. सम में क्या कर रहे हैं, सिंपली एक्सोर कर रहे हैं. एक्सोर क्या होता है, इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो 0 आता है, ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं तो 1 आता है. अंडरस्टूड. एडर में किसी को कुछ डाउट है, प्लीज रिप्लाई गाइज. मुझे समझेगा नहीं, आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन चैट में भी लिख सकते हो, नो यस एनीथिंग. आयुष, आर यू फॉलोइंग मी? थोड़ा थोड़ा भी समझ रहा है क्या आपको? नो मैम, आर यू फॉलोइंग मी का नो आंसर है कि डाउट नहीं है उसका नो आंसर है?
डाउट का, ओके ठीक है चलेगा, ऑल राइट, नो इश्यूज। हाँ ठीक है, अगर आपको अभी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट डू वन थिंग, आप घर जाके वापस एक बार इसको रेफर कीजिए, देन अगर आपको कुछ डाउट मिले तो आप लिख के रख लीजिए नोटबुक में, एंड फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको अभी ही पूछना है, आप बाद में नहीं पूछ सकते, आप कभी भी पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बाइनरी एडर, ठीक है। बाइनरी एडर क्या करता है, the two 4-bit number addition can be performed by connecting one half adder and 3 full adders। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4-bit नंबर एडिशन कर रहे हैं, हमारे पास 4 है अभी, ठीक है। पहले क्या थे हमें पास, हमारे पास 2 थे, फिर 3 थे, अभी 4 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमने सर्किट कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे कैसे था सर्किट, ये था सर्किट। तो यहाँ पे सर्किट क्या है, 3 फुल एडर के बाद एक हाफ एडर लगाया हुआ है, 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर विल गिव अस बाइनरी एडर। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको कि बाइनरी एडर का डायग्राम कैसे है, 3 full adders plus 1 half adder। Full adder is what this, right? A into B plus C, ये जो भी है full adder, and half adder is what, the one which we, ये वाला जो है half adder, ठीक है। तो बाइनरी एडर कैसे बनता है, एक हाफ एडर और 3 फुल एडर से बनता है बाइनरी एडर, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, हमारे पास 3 ए बी, इसका A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3, चारों एडर्स के 2 इनपुट है, दो इनपुट है, इसके 2 इनपुट, इसके 2 इनपुट, इसके 2 इनपुट, इसके 2 इनपुट। अभी एवरी इनपुट विल जनरेट वन सम एंड वन कैरी, राइट। एवरी इनपुट विल जनरेट वन सम एंड वन कैरी। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, कैरी जो है, कैरी को हम थर्ड इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट एडर का जो भी कैरी आएगा वो ये एडर में जाएगा, ठीक है। समझ लो, फर्स्ट हाफ एडर है, उसका जो कैरी जनरेट होगा वो हमारे थर्ड सेकंड फुल एडर में जाएगा, ठीक है। तो अभी ये फुल एडर में हमें 3 इनपुट चाहिए रहते हैं, राइट। फुल एडर में हाउ मच इनपुट्स डू वी नीड, 3 इनपुट्स। तो ये A1 B1 2 इनपुट्स है और थर्ड इनपुट है जो कैरी हमें हमें कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पिछले एडर से जो हमें कैरी मिल रहा है वो हमारा हो गया थर्ड इनपुट। यहाँ पे देखा ना हमने, फुल एडर में हमें 3 इनपुट्स लगते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाफ एडर के जो ये 2 इनपुट है उसका जो कैरी जनरेट हो रहा है वो कैरी हम फुल एडर में पास ऑन कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास फुल एडर में क्या हो गया, ये 2 इनपुट और ये पिछला कैरी जो है उसको हम थर्ड इनपुट कंसिडर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो 3 इनपुट का जो 3, ये फुल एडर के जो 3 इनपुट का एक सम जनरेट होगा और एक कैरी जनरेट होगा। तो ये एडर का जो कैरी जनरेट होगा वो हम आगे के एडर को पास करेंगे। तो ये फुल एडर जो है इसका कैरी जो होगा वो हम नेक्स्ट फुल एडर को पास कर रहे हैं। तो अभी हमारी ये नेक्स्ट फुल एडर है, उसके ये जो 2 इनपुट है और ये पिछला कैरी जो है ये एडर से आया हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो पिछले एडर का जो कैरी है वो नेक्स्ट एडर के इनपुट थर्ड इनपुट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट फुल एडर है इसके जो ए बी और कैरी का जो एडिशन होगा उसका सम निकलेगा और जो कैरी होगा वो फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट एडर में, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी एडर विथ 3 फुल एडर्स एंड 1 हाफ एडर यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपली एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अभी फर्स्ट में क्या है, A0 B0 का एडिशन करेंगे हम, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, ठीक है। कैरी नहीं है बिकॉज ये हाफ एडर है, राइट। हाफ एडर में हमें 2 ही इनपुट चाहिए होते हैं यहाँ पे, वी हैव सीन ना, हाफ एडर में भी नीड ओनली 2 इनपुट्स। सो वी हैव A0 और B0 का एडिशन। नेक्स्ट इज A1 B1 एंड C0। C0 इज व्हाट, द कैरी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम हाफ एडर। ये हाफ एडर का जो कैरी जनरेट हो रहा है ये थोड़ा मिस ये थोड़ा मिसलेड किया हुआ यहाँ पे, जो C1 नहीं C0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाफ एडर का जो कैरी जनरेट हो रहा है C0, वो C0 हम A1 B1 के साथ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वी आर एडिंग A1 B1 एंड C0। C0 इज व्हाट, द कैरी ऑफ हाफ एडर, प्रीवियस हाफ एडर, ठीक है। ये कैरी हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, यहाँ पे दे रहे हैं एज एन इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉरी A2 B2 एंड C1। नेक्स्ट एडर इज A2 B2 एंड C1। सो फुल एडर में क्या कर रहे हैं, A2 B2 और C1 इज व्हाट, द कैरी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्रीवियस फुल एडर, ठीक है। सो हम नॉर्मली ऐसे नंबर लिखते ना, 365 प्लस 400 प्लस 216 ऐसे नीचे नीचे लिखते, राइट। एडिशन करते हैं, 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर हमको हम जब एडर एडिशन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, एक के नीचे एक। वैसे ही
यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, इसका कैरी आएगा, ये हाफ एडर का, इसमें हम ऐड करेंगे ये प्रीवियस एडर का कैरी, इसमें ऐड करेंगे प्रीवियस एडर का कैरी, और ये कैरी तो होगा ही क्योंकि ये फुल एडर है तो इसका कैरी जनरेट होगा ही, C3 बाहर लिखेंगे। ठीक है, नाउ इसका सम आएगा, वो नॉर्मल एडिशन करेंगे। लेट अस कंसिडर A0 B0 के वैल्यूज। अभी हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किए हैं, 1 0 1 1, ठीक है, ये हमने 1 0 ये एडिशन किया हुआ है हमने यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ 1 0 व्हाट विल 1 0 गिव अस, 0, एंड ये आपको कैसे समझाऊं मैं एडिशन। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली हम कैसे ऐड करते हैं, आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ, अभी ट्रिक बताती हूँ ऐड करने के लिए। नाउ व्हेनेवर वी आर गेटिंग 1 and 0, sorry where is my mouse, okay, 1 and 0 will be giving us 1, 1 plus 0 is what, आइडियली देखा जाए तो 1 को वर्ड को 0 से ऐड कर रहे हैं हम, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, आंसर 1 ही मिलेगा, राइट। 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is also 1, but 1 plus 1 will be as I said 1, बट 1 नहीं आता है यहाँ पे, ऐड करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 1 plus 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे 0, और 0 का इधर एक जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो ये 0 जो आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 1 plus 1 is 0, and that 1 which is getting we are carry forwarding here, so 1 plus 1 को हम क्या लिखते हैं, आइडियली 10 कंसिडर कीजिए आप, 1 0, सो 1 वो है हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, और 0 यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा आई कैन नॉट राइट हियर ऑन द स्क्रीन, बट ठीक है, 1 plus 1 will be 0 and we are carry forwarding the 1 over here. So अभी हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, ये दो 1 है और यहाँ का एक 1 कैरी किया है ना यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे कैरी किया है हमने 1 यहाँ पे। सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या, ये रो में क्या हो, ये कॉलम में क्या हो गया, 3 1 हो गए, ये कैरी फॉरवर्ड किया हुआ 1, ये 1 और ये 1। सो 1 plus 1 plus 1 is what, 3 आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा 3, 1 plus 1 is what, अगेन 1, और यहाँ पे एक कैरी होगा और एक 1। ठीक है, सो बेसिकली आप ये याद रखिए कि जब भी आपके पास दो 1 है, you can write it if you want in your notebook, if you are adding 1 plus 1, your answer will be 0 and 1 will be carry forwarding to the next part, और if you are adding 1 plus 1 plus 1, 3 बार 1 है तो आंसर 1 आएगा और आप 1 कैरी फॉरवर्ड भी करोगे। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज 1 plus 1 is 0 and you are carry forwarding 1, and 1 plus 1 plus 1 is 1 and you are carry forwarding 1। सो कैसे बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में, 1 plus 1 is 10 and 1 plus 1 plus 1 is 11। ठीक है, सो 1 प्लस अगर 10 आ गया तो आप 10 को कैसे लिखते हो, यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखोगे नीचे और 1 ऊपर लिखोगे ना यहाँ पे, तो 1 plus 1 is 10, so you're writing 0 over here and 1 over here, and 1 plus 1 plus 1 is 11, so 1 यहाँ पे लिख रहे हो और 1 यहाँ पे लिख रहे हो। वापस यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है, तो 1 plus 1 अगेन 10 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे एक 1 आएगा, 1 plus 1 अगेन 10 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 plus 0 is 1। ठीक है, सो एकदम सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रखना है आपको, तो कैसे याद रखोगे, 1 plus 1 is 10 and 1 plus 1 plus 1 is 11। 3 बार 1 है तो 11 आएगा, 2 बार 1 है तो 10 आएगा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रखिए, आप भूलोगे नहीं फिर। 1 plus 1 is 10 and 1 plus 1 plus 1 is 11, तो 10 आया तो मतलब क्या लिखोगे, 0 नीचे लिखोगे और 1 ऊपर कैरी करोगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और 1 plus 1 plus 1 क्या होगा, 11, तो 1 नीचे लिखोगे और 1 ऊपर कैरी करोगे। ठीक है, डेसिमल एडिशन भी हम ऐसे ही करते हैं, राइट, 3 plus 5 7 plus 4 रहेगा हमारे पास, तो 11 आता है, तो 11 के लिए 1 इधर नीचे लिखते हैं और 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। सो दिस इज बाइनरी एडर, 1 हाफ एडर एंड 3 फुल एडर्स। Okay, so next is XOR inverter। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, बाइनरी एडर में किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसिडर फॉरवर्ड करते हैं, XOR inverter। Now consider an XOR gate, if its one input is kept high, the other inputs made variable, then it works as an inverter। इन्वर्टर क्या होता है, नॉट गेट। इन्वर्टर मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी हम इनपुट देंगे उसका इन्वर्ट करके हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सॉर को बना रहे हैं इन्वर्टर। एक्सॉर को क्या बना रहे हैं हम, इन्वर्टर बना रहे हैं, मतलब एक्सॉर के इनपुट पे हम जो भी देंगे उसके आउटपुट पे हमें उसका इन्वर्टेड वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, whatever input we are giving, the inverted value should be getting us as an output। ठीक है, तो ये हमारा एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट का सिंबल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक इनपुट को
कॉन्स्टेंटली हाई रखेंगे. वन इनपुट विल बी कॉन्स्टेंटली हाई. वाई? बिकॉज एक्सॉर गेट, पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है. ठीक है, एक्सॉर गेट क्या बोलता है, जब भी सेम इनपुट होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. तो इस केस में अगर हमें एक्सॉर को इन्वर्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट को कॉन्स्टेंटली 1 ही रखेंगे. सी, यहाँ पे भी ये सारे एक्सॉर को हमने एक इनपुट कॉन्स्टेंटली हाई रखा हुआ है. ये हाई यहाँ पे जा रहा है, ये हाई यहाँ पे जा रहा है, ये हाई यहाँ पे जा रहा है, ये हाई यहाँ पे जा रहा है. मतलब चारों एक्सॉर को एक इनपुट जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई मिल रहा है. हाई इज 1, लो इज 0. ओके, हाई इज 1 एंड लो इज 0. और नेक्स्ट इनपुट जो है ए और बी क्या होगा, मिड वेरिएबल. ठीक है, ये इनपुट वेरिएबल रखेंगे हम. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि सपोज वन, ये बेसिकली एक्सॉर इन्वर्टर है. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग वन कांस्टेंट इनपुट एज हाई एंड सेकंड इनपुट कैन बी वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या, इधर 1 हो सकता है या 0 हो सकता है. ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जो भी आप वेरिएबल इनपुट दे रहे हो उसका नॉट मिलेगा आपको. ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 दे रहे हो तो आपको 1 मिलेगा, 1 दे रहे हो तो 0 मिलेगा. ये कैसे मिलेगा, ये हम प्रूफ करते हैं. यहाँ पे मैंने डाला नहीं है, बट ओरली मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझता है क्या, देखिए. ठीक है, so suppose I am giving here a is equal to 0. Now if I am giving a is equal to 0, my a is 0 and b is 1. अभी हमारे a और b डिफरेंट है तो आउटपुट हमें क्या आना चाहिए, a और b डिफरेंट रहता है तो आउटपुट हमें आना चाहिए 1. राइट, आउटपुट हमें आना चाहिए 1 बिकॉज ये एक्सॉर गेट क्या बोलता है, जब भी दोनों इनपुट डिफरेंट रहेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आपको 1 आएगा. तो आउटपुट इज 1 एंड 1 इज व्हाट, इन्वर्टेड ऑफ ए हमने 0 दिया. राइट, तो हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है. सो नाउ अवर y इज a बार. तो जो भी हम यहाँ पे इनपुट देंगे उसका बार हमें आउटपुट में मिलेगा. वाई? बिकॉज वी हैव केप्ट द सेकंड इनपुट एज हाई. कंपल्सरीली आवर सेकंड इनपुट विल बी हाई. ओके, यहाँ पे भी अगर हमने 1 दिया इनपुट, ठीक है, 1 दिया अगर हमने ए का इनपुट तो 1 1 हुआ, दोनों इनपुट सेम हुए. अगर दोनों सेम हुए तो हमारा आउटपुट एक्सॉर का क्या आएगा, 0 आएगा. 0 विच इज व्हाट, ए का बार. ए इज 1 सो ए का बार इज 0. राइट, तो अगर हमने जो भी इनपुट दिया यहाँ पे हमें हमारा एक्सॉर का आउटपुट उसका ए का उल्टा ही आएगा. अंडरस्टूड. एक्सॉर इन्वर्टर क्या होता है, एक्सॉर इन्वर्टर इज बेसिकली, इतना ही याद रखिए कि एक्सॉर इन्वर्टर का एक इनपुट हमेशा हाई ही रहेगा और सेकंड इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो, 1 या 0 कुछ भी दोगे तो आपका जो भी इनपुट आपने दिया है उसका उल्टा आपको आउटपुट पे मिलेगा. अगर आपने यहाँ पे 1 दिया है तो 0 मिलेगा, 0 दिया है तो 1 मिलेगा. दिस इज एक्सॉर इन्वर्टर. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू एडर सब्ट्रैक्टर. Let us connect a circuit with XOR gates to perform addition as well as subtraction by using a common hardware. So now 2's complement subtraction by using XOR inverter circuit. अभी यहाँ पे हमने XOR inverter circuit consider किया हुआ है. ये क्या है, FAs क्या है, FAs मतलब full adder. FA is what, full adder. Okay, तो यहाँ पे क्या किया है, फुल एडर को हमने, फुल एडर का कैरी जो है वो नेक्स्ट फुल एडर पे पास ऑन किया है, इसका कैरी नेक्स्ट फुल एडर पे पास ऑन किया है, इसका कैरी नेक्स्ट फुल एडर पे पास ऑन किया है. ठीक है, और ये सम निकले हुए हैं सभी फुल एडर के. और एक जो इनपुट है, व्हाट वी कैन से इज, इनपुट्स क्या दिए हैं यहाँ पे, ये सर्किट आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट, एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है ये. सो ये फर्स्ट जो एक्सॉर गेट है हमारा, ये फर्स्ट लेते हैं A0 B0. इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक जो है इनपुट सब्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सब SUB दे रहे हैं. नाउ व्हेन सबको हम 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं. ठीक है, ये सब एक वेरिएबल इनपुट है. सो नाउ आवर एक्सॉर, फर्स्ट एक्सॉर गेट हैज दिस वेरिएबल इनपुट सब एंड 1 B0 इनपुट. ओके, एंड A0 जो है हम डायरेक्ट फुल एडर को दे रहे हैं. ठीक है, सो our full adder is getting 3 inputs such as this sub input as 1. ये XOR का आउटपुट आएगा यहाँ पे और एक इनपुट दे रहे हैं A0. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सर्किट इंपॉर्टेंट है. दिस सर्किट इज लाइक, ये कुछ बनाया हुआ सर्किट नहीं है, ये आइडियली एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडर सब्ट्रैक्टर पूरा सर्किट है इसका. यहाँ पे 4 एक्सॉर गेट है, 4 फुल एडर्स है, और क्या कर रहे हैं हम, फुल एडर को A0 A1 A2 A3 ये 4 इनपुट्स आ रहे हैं, सब 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 आ रहा है. ठीक है,
यहाँ पे सब आ रहा है, और ये 4 एक्सॉर गेट है, 4 एक्सॉर गेट को एक कॉमन सब 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 आ रहा है, और एक आ रहा है B0 B1 B2 B3। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस मोर, वी हैव 4 एक्सॉर गेट्स ओवर हियर एंड 4 फुल एडर्स। सो अवर एक्सॉर गेट का इनपुट जो है वो एक सब है और एक B0 है, सब है B1 है, सब है B2 है, सब है B3 है। ये सब जो है वो कॉमन है। ठीक है, सब जगह पे ये आ रहा है, SUB सब। एंड अवर फुल एडर का जो इनपुट है वो A0 A1 A2 A3। second input is the output of these XOR gates and the third input is the carries which you are getting from the previous full adders। ठीक है, फुल एडर्स के लिए 3 इनपुट चाहिए, राइट, आई एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर। तो ये ऐसे बन गया आपका ये एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट। तो अब हमें इसको सब, अभी हम ये इम्प्लीमेंट करते थोड़ा। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं सब SUB सब इज इक्वल टू 0। जब हम ये सर्किट में सब को 0 डालेंगे, द सर्किट परफॉर्म्स बाइनरी एडिशन बाय यूजुअल मेथड A3 A2 A1 A0 प्लस B3 B2 B1 B0। the EXA circuit sends data without any change। ठीक है, जब हम ये सब को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बोलता है कि जब हम ये सर्किट में सब को 0 पुट करेंगे तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, A1 A2 A3 A4 ये बिट्स को ऐड कर रहे हैं B3 B2 B1 B0 के साथ। ठीक है, और जब हम ये सब को 1 पुट कर रहे हैं, द सर्किट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बाय 2's complement method as shown in the figure। XOR circuit generates 2's complement। नाउ 2's complement आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, as shown in figure XOR gate generate circuit generates 2's complement of B3 B2 B1 B0 and perform subtraction। ठीक है, 2's complement क्या होता है कि यहाँ पे मैंने डालना चाहिए था, एक सेकेंड। Okay, so give me a minute, guys। ठीक है, सो बेसिकली 2's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, जो भी वन, सपोज हमारा इनपुट बिट्स है 1 0 1 0। ठीक है, या फिर हम चारों को 1 1 1 1 कंसिडर करते हैं। नाउ वी हैव 4 इनपुट बिट्स एज 1 1 1 1 4। ठीक है, तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट अगर हमें ये 4 बिट्स का लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये 1 1 1 को उल्टा करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, लाइक 1 1 1 को क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 करेंगे, 4 0 करेंगे। अभी हमारे पास क्या थे, 4 1 थे। ठीक है, नाउ सपोज अवर A3 A2 A1 A1 सब यहाँ पे लेते हैं, B3 B2 B1 B0 1 1 1 है, सो वी हैव 1 1 1 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 1 1 को 0 करेंगे, मतलब हमारा B1 B0 0 0 0 0 0 हो जाएंगे। ये 4 0 को, फिर हम ये 4 0 को +1 करेंगे। 2's complement is basically inverting the bits and then adding 1 to it। Okay, so what we are doing is inverting the bits। suppose we have यहाँ पे 1 0 1 0, तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, सो 1 0 1 0 का 0 1 0 1 हो जाएगा, और 0 1 0 1 को +1 करेंगे तो वो बन जाएगा 2's complement। सो यहाँ पे I'll add 2's complement का proper description or proof in the later slides if you guys do not understand it right now। ठीक है, 2's complement is basically inverting the bits and then adding 1 to it। अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए तो ये आप सपोज हमारे 4 बिट्स हैं 0 1 1 1, ये ऊपर के मत देखिए, नीचे के सिर्फ देखिए। तो हम क्या करेंगे, 0 1 0 1 1 को इन्वर्ट करेंगे तो ये 0 का 1 हो जाएगा, और ये तीनों 1 के 0 0 0 हो जाएंगे, तो 0 1 1 का 1 0 0 0 हो जाएगा, और नीचे +1 करेंगे। नाउ 1 0 0 0 +1 करेंगे। सो यहाँ पे विदाउट ड्रॉइंग और विदाउट राइटिंग इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, I'll write that properly and next explain to in the next lecture। ठीक है, so 2's complement is basically इतना याद रखिए कि inverting the bits, like suppose we have 1, तो 1 का हम 0 करेंगे, 0 का 1 करेंगे, and then adding 1 to it। ठीक है, inverting the bits and then adding 1 to it, that is basically 2's complement। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा सब इज इक्वल टू 1 होगा, तो सर्किट परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन बाय 2's complement मेथड, एंड
यहाँ पे क्या होगा, B0, B3, B2, B1, B0 and performs subtraction. Refer the circuit, the XOR circuit will pass the ones complement B3, B2, B4 and 1 is added. ठीक है, ये वही बोल रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लेगा B3, B2, B1, B0 का और फिर बाद में add 1 to it to the first full adder. ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्टर, यहाँ पे हम एडर सब्ट्रैक्टर में जब सब हमारा 1 होगा तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम. 2's कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली इन्वर्टिंग द बिट्स एंड देन एडिंग 1 to it. I'll write the proof properly and then explain to it. यहाँ पे the problem is I do not have anything to write on the screen, तो वो explain करना थोड़ा difficult जा रहा है and it is very tedious to put everything on the slides. So that's why, ठीक है, I'll do that in paper and then add that to the next slide later on. Just bear with it for now. Okay, so next point is Boolean algebra. Boolean algebra क्या है? Boolean algebra is a tool to transform a truth table into logic circuit. Truth table क्या है पता है ना आपको? ये जो है, ये जो हम ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल. अभी हम ये ट्रूथ टेबल को इक्वेशन मतलब ये जो है, ये जो हमारे इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, कन्वर्टिंग ट्रूथ टेबल इनटू अ लॉजिक सर्किट और इक्वेशन इज कॉल्ड एज बूलियन अलजेब्रा. ठीक है, सो हमारे पास क्या है, बूलियन लॉज क्या है, ये सब बूलियन लॉज है, ये आपको याद रखने हैं. यू हैव टू फिक्स दैट, ये आपको ब्रेन में एकदम बाय हार्ट करके रखने हैं. ठीक है, सी फर्स्ट इज a प्लस 0. a प्लस 0 इज a को हम 0 ऐड कर रहे हैं, किसी को भी कुछ 0 ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, a ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज a प्लस a प्लस a विल ऑलवेज बी a. ठीक है, ये कंपलसरी आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये आपको यूज होगा बाद में. ठीक है, ये यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगी मैं, पहले ये याद करते हैं हम. ठीक है, a प्लस 0 इज a प्लस a इज ऑल्सो a. ठीक है, a प्लस 1 इज 1. नाउ यू विल आस्क मी ये a क्या है, a कुछ भी हो सकता है. ठीक है, a कुछ भी हो सकता है. नाउ a इज इक्वल टू a प्लस 1 इज 1. किसी को भी हम 1 से ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1. ठीक है, कुछ भी किसी को भी हम 1 से ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1. नाउ a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इज वॉट एवर वैल्यू वी आर पासिंग टू a, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका इन्वर्टेड वैल्यू हम a बार में पास करेंगे. नाउ सपोज माय a इज 1, my a bar will be 0, so 1 plus 0 is 1. So whenever we are adding a plus a, our output will be a plus a bar और output will be 1. ओके, ये a और b बाद में बताऊंगी मैं आपको कैसे होता है. यहाँ पे हम 1 0 एक्चुअली पुट नहीं करेंगे, एंड में करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट इज a इंटू 0. डॉट इज वॉट, मल्टीप्लीकेशन. सो वेन एवर वॉट एवर वी आर मल्टीप्लाइंग विद 0, इट विल ऑलवेज बी 0. a प्लस a इंटू a इज a अगेन, a प्लस a भी a होता है, a इंटू a भी a होता है. ठीक है, बट a प्लस 1 इज 1 एंड a इंटू 1 इज a. ठीक है, a को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा. सिमिलरली a को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमें 0. whenever we are multiplying a with a we will get 0. ठीक है, सो ये आपको याद करना पड़ेगा. a को हम 2 बार बार लगाएंगे तो वो बार निकल जाएगा, a बन जाएगा. एज मैंने बोला कि नॉट के ऊपर और एक नॉट लगाएंगे तो नॉट कैंसिल हो जाते हैं दोनों भी, और हमें प्रीवियस जो गेट है वो मिल जाता है. तो a के ऊपर 2 बार लगाए तो ये दोनों बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा a वापस. ठीक है, नेक्स्ट इज a डॉट b बार. ये तो डी मॉर्गन थ्योरम है, हमने अभी प्रूव किया था कि a डॉट b का होल बार, जब ये बार को सेपरेट करेंगे तो डॉट बन जाएगा प्लस, तो a बार प्लस b बार. ओके, नेक्स्ट इज a प्लस b होल बार, ये बार को सेपरेट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन. ये दोनों क्या है, डी मॉर्गन से. ये आपको याद करना पड़ेगा किड्स, यू हैव टू फिक्स इट इनटू योर ब्रेन. ये आपको, ये काफी यूज होगा बूलियन अलजेब्रा में, और बूलियन अलजेब्रा के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं. सो यू हैव टू बाय हार्ट दिस. a plus 1 is a plus a is a, जो भी ये सब, ये 7 10 11 जो है आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, ओके, सो नाउ ये 3 बेसिक लॉज है, क्यूमुलेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये लॉ क्या बोलते हैं कि अब जब हम a को b से ऐड करेंगे, whenever we are adding a plus b which is always also equal to b plus a, मतलब अगर हम 1 plus 0 करें या 0 plus 1 करें, दोनों सेम ही होने वाला है. a plus b is equal to b plus a, मतलब a और b की जगह भी चेंज करेंगे हम तो भी उसका आउटपुट सेम ही होगा. मतलब a लेफ्ट हैंड साइड which is a plus b is equal to right hand side which is b plus a. This is called as commutative law. Okay, so similarly प्लस के लिए भी वैसा ही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसा भी है.
A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों की जगह चेंज करेंगे तो भी उसका आउटपुट सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, a और b को ब्रैकेट में डाल के c को बाहर रख सकते हैं, तो ये भी, इसका भी दोनों का आउटपुट सेम ही होगा। a प्लस b ब्रैकेट में b प्लस सी और a प्लस b ब्रैकेट में बाहर c, ये भी आपस में सेम ही है। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली अगर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में भी वैसे ही होगा, a को बाहर रख के ब्रैकेट में b c रखेंगे और ए बी ब्रैकेट में रख के बाहर सी रखेंगे तो भी ये दोनों आपस में सेम ही है, इसका भी आउटपुट सेम आएगा, इसका भी आउटपुट आपको सेम ही आएगा। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि अगर a बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है b प्लस सी से, तो हम ये a को इंडिविजुअली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग a विद b एंड a विद c विद प्लस इन मिडल। ओके, सो a ब्रैकेट में b प्लस c विल गिव अस a इंटू बी प्लस a इंटू c। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो दीज आर दी बेसिक बुलियन लॉज फॉर बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए ये लॉज आपको आने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है, दो चार वो देखते हैं हम एंड विल रैप अप फॉर टुडे। तो फर्स्ट इज प्रूव दैट a इज इक्वल a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, एंड a प्लस ये पूरा जो है ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a इंटू इज ए प्लस बी, हमें ये प्रूव करना है विच इज इक्वल टू a। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये जो है इसको हमें प्रूव करना है a, तो लेफ्ट हैंड साइड इज a इंटू ए प्लस बी। नाउ वी विल यूज दिस लॉ, a इंटू ए प्लस बी, ये वाला लॉ यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला लॉ क्या बोलता है, हम a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। सो a इंटू ए प्लस a इंटू बी। नाउ a इंटू ए क्या है, a इंटू ए इज व्हाट, a इंटू ए इज a, सो a इंटू ए विल बी a एंड ए बी को वैसे रखेंगे। ठीक है, नाउ a प्लस ए बी आया हमारे पास। हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में a है तो a को कॉमन लेके 1 प्लस बी करेंगे। अभी आपको ये तो समझ आ सकता है ना, तो आप लोगों को अगर a कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे b बचेगा। तो हमने a को कॉमन लिया ये दोनों दोनों टर्म्स में से, तो फिर यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस आएगा यहाँ पे b। सो a बाहर रख के 1 प्लस बी आएगा। नाउ 1 प्लस बी इज व्हाट, कहा गया, 1 a प्लस 1 और 1 प्लस बी, a की जगह पे b आया यहाँ पे, तो b को हम 1 से ऐड करें तो हमें क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1 प्लस बी इज 1, सो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन a multiplied by 1 is a, so hence this left hand side is equal to right hand side। अंडरस्टूड। हमने क्या किया पहले, ये जो पिछले लॉज जो मैंने आपको बताया ये एक्सप्लेन, इसलिए मैंने बोला कि ये लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये लॉज को यूज करके आपको ऐसे काफी क्वेश्चंस आएंगे प्रूव करने के लिए, कुछ भी देंगे वो लोग आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, लेट मी गो थ्रू वंस अगेन। ए को हमने स्प्लिट किया ब्रैकेट के अंदर a इंटू ए प्लस a इंटू बी किया मैंने। ठीक है, a इंटू ए प्लस a इंटू बी। अब a इंटू ए इज a, a इंटू ए इज a, तो ये हमने a इंटू ए को a डाला और a b को वैसे रखा। नाउ ये दोनों टर्म्स में a है तो हमने a को कॉमन लिया, a को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे b बचेगा, एंड अगेन 1 प्लस b इज 1 एंड a टू 1 इज a। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज a प्लस a बार b इज इक्वल टू, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। ओके, ये अलग है और ये अलग है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, a प्लस a बार b इज इक्वल टू a प्लस b। लेट अस स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस a बार b। ठीक है, नाउ a प्लस a बार b पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे a है, यहाँ पे a बार है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू a इंटू 1 किया। ठीक है, a को हमने क्या पुट किया, a इंटू 1। सो नाउ अवर a इज a इंटू 1 एंड 1 को हमने यहाँ पे पुट किया b प्लस 1। ठीक है, b प्लस 1 या a प्लस 1 इज 1, राइट। सो हम a को b भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है। a प्लस 1 इज 1, b प्लस 1 भी 1 ही आएगा, किसी भी वेरिएबल को आप 1 से ऐड करोगे तो उसका आउटपुट आता है 1। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या किया, a इंटू 1 किया, a को a इंटू 1 लिखा और वापस 1 को क्या लिखा आपने, b प्लस 1। ठीक है, सो नाउ यू हैव a इंटू b प्लस a, सॉरी, a इंटू b, a into b plus a bar b. Now we have a b plus a bar b plus a.
अभी हम क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों में से हम b कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन लिया हमने और ये क्या आया यहाँ पे a प्लस ए बार आया और ये यहाँ पे a है ही एंड a प्लस ए बार इज 1. ओके, सो a प्लस ए बार इज 1. सो यहाँ पे क्या आया a प्लस ए बार इज 1. सो b इंटू 1 प्लस a विच इज a प्लस b. एंड वन मोर थिंग, जो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, लाइक ये जो भी अज्यूम कर रहे हो यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा. whatever things you are using from the boolean laws, you have to mention those into these proofs. जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे बाजू में मेंशन करना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में. ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू दिस वंस अगेन. यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कुछ घटा भी डिक्रीज भी नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, a को लिख दिया a इंटू 1 और फिर वापस 1 को लिख दिया b प्लस 1. b प्लस 1 क्यों लिखा, a प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे a और b है तो हमें यहाँ पे भी a और b चाहिए, राइट. ये टर्म में भी हमें a और b चाहिए. 2 बार a लेके क्या करेंगे हम, ठीक है, a 2 बार a लेके कुछ प्रॉब्लम फायदा नहीं होगा हमें. तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी b लाने की कोशिश की, मतलब हमें ए बी और ए बी दोनों साइड में b और b मिल जाएंगे. यहाँ पे b की कमी थी, राइट. वी डिड नॉट हैव b ओवर हियर, सो वी ट्राइड टू मेक b ओवर हियर. सो उसके लिए हमने क्या किया, a इंटू 1 किया, फिर 1 को हमने b प्लस 1 लिखा. नाउ वी हैड b ए बी प्लस ए बार b प्लस a. तो अब हम इसमें से b कॉमन लेके a प्लस ए बार विच इज 1 पुट करके a प्लस b प्रूव कर दिया. सो ये हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वी कैन लेट्स सी ये फर्दर क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस b बार a बार प्लस c. ये काफी बड़ा है, इसको हमें ये पूरे इक्वेशन को घटा के हमें क्या प्रूव करना है, ac है. this is entire equal to ac, we have to prove that. Okay, so let us start with the left hand side. What is our left hand side, a plus b bar a bar plus c. now हमने यहाँ पे क्या किया, everything sorry a प्लस बी को पहले कंसिडर किया. ठीक है, a प्लस बी इज वॉट, ये दोनों जो ब्रैकेट्स है इसको हमने मल्टीप्लाई किया. आपको एक्सपांड करना आता है क्या, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, x प्लस वाई और y प्लस एक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर हम b को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे ब्रैकेट के साथ. वही हमने यहाँ पे किया हुआ है. ठीक है, a को मल्टीप्लाई किया हमने ये ब्रैकेट के साथ, तो a इंटू ए किया प्लस a इंटू बी बार, नाउ प्लस ए बी b into a, which is we can write ab as ab as well and b into b bar. ठीक है, हमने क्या किया, ये पूरे ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. कैसे करेंगे, पहले हम एक पैरामीटर लेंगे which is first parameter which is a and we will multiply that a to a and a to b. नेक्स्ट वी विल टेक b एंड ये b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सारे मल्टीप्लिकेशन बीच में प्लस आएगा बिकॉज दिस टू आर डिवाइडेड बाय प्लस, राइट. ये दोनों को b, अब दोनों पैरामीटर्स को प्लस से ज्वाइन किया हुआ है तो सब पैरामीटर्स के बीच में प्लस आएगा. so what we are doing is a into a plus a into b bar plus b into a which is a b and b into b bar. एंड ये वैसे का वैसे थर्ड ब्रैकेट तो वैसे रखा है हमने, थर्ड ब्रैकेट को वापस एंड में हम लेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू इज a इंटू ए. अब हमारा a इंटू ए क्या है, a है, तो a इंटू ए को हमने a लिखा, a इंटू बी बार को हमने क्या लिखा, वैसे रख दिया क्योंकि a इंटू बी बार को हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, सेम सेम रहा तो ये हम कुछ कर सकते हैं. a b को भी वैसे ही रखा हमने, b b बार को क्या किया हमने, b b बार क्या है, b इंटू बी बार था ना यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. b इंटू बी बार इज अगेन हाँ 0, b इंटू बी बार इज 0. अभी देखिए b इंटू बी बार 0 कैसे आया ना, सपोज माई b इज 1, सो मैं इफ माई b इज 1 व्हाट विल माई b बार, इफ माई b इज 1 माई b बार विल बी 0 क्योंकि b बार क्या है, कॉम्प्लीमेंट विच इज इन्वर्टेड वैल्यू ऑफ b. तो जो भी हम एक वैल्यू को उसका इन्वर्टेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा. यहाँ पे एक लॉ मिसिंग है विच इज a इंटू ए बार इज 0. ठीक है, a इंटू ए बार इज 0, यहाँ पे शायद से a बार ही है, a इंटू ए नहीं है, दिस इज a बार. ओके, so whenever we are multiplying any variable with the complement of that variable the answer will be 0. so here we will have b into b bar will be 0. ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया. अब ये थर्ड ब्रैकेट हम वैसे रखेंगे. ठीक है, अभी इसको वापस और सिंप्लीफाई करेंगे. अब ये सारे तीनों इस पैरामीटर्स में आपको a कॉमन दिख रहा है तो मैंने a कॉमन ले लिया. यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा b बार और यहाँ पे बचा b, 0 चला गया. ठीक है,
Now again we have b plus b bar. Now what we can do, b plus b bar का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे, b plus b bar will be 1. So b plus b bar will be 1. तो 1 plus 1 will be 1. So ये पे यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा चला गया और ये a बचा और a इंटू a बार प्लस c बचा. ये 1 प्लस 1 क्यों चला गया, क्योंकि देखिए b बार प्लस b क्या आएगा यहाँ पे, b बार प्लस b will be 1, राइट. सो b बार प्लस b will be 1 and 1 plus 1 will be 1. और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही बचेगा, राइट. तो a बार यहाँ पे a बचा और यहाँ पे a बार प्लस c. ये थर्ड ब्रैकेट तो वैसे ही हमने कैरी किया है यहाँ से अभी तक, यहाँ पे ऐसे ही आया. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मल्टीप्लाइंग दिस a विद दिस थर्ड ब्रैकेट. So a into a bar plus a into c, and a into a bar will be, यहाँ पे a into a bar will be 0. यहाँ पे guys a bar है, ठीक है. a into a bar will be 0 and ac वैसे रखा. So anything we are adding to 0 will be that same value. So ac plus 0 is ac. ठीक है. अंडरस्टूड. यहाँ पे ये आप ये जो लॉज है ना, ये अच्छे से याद करोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा पूरा. ये पूरा जो प्रूफ जो करना है आपको, ये लॉज से ही प्रूफ करना है. और अगर आपको ये पैरामीटर्स में कुछ भी वैल्यू पुट करने के लिए नहीं मिल रहा है, लाइक कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है या कुछ भी डिड्यूस नहीं हो रहा है इक्वेशन, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ 1. और वो 1 को फिर वो आप कुछ भी पुट कर सकते हो. 1 को पुट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, a प्लस a बार है, फिर 1 के लिए और क्या ऑप्शन है, 1 प्लस एनीथिंग इज 1. सो एक 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप और फिर उसके लिए और कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे. अब यहाँ पे b मिसिंग था ये पैरामीटर में, इसलिए मैंने 1b प्लस 1 पुट किया. ठीक है. सो यू एनी हाउ यू हैव टू प्रूव दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो उसके लिए आपको ये बुलियन लॉज याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. तो योर होमवर्क विल बी फॉर टुडे, ये बुलियन लॉज आप याद करोगे और जो मैंने आपको बोला था ये ट्रुथ टेबल जो है आप प्रूव करोगे. ये जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, एक बार एक ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी को आप प्रूव करोगे सब वैल्यूज पुट करके. इसका आंसर यही आता है क्या, ये प्रूव करोगे आप. ठीक है. मैं आपको क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी आपने किया है कि नहीं, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज डू दिस होमवर्क. ओके. और ये आपको अगर याद हो जाएगा तो आपको आगे के जो क्वेश्चंस है वो इजी हो जाएंगे समझने के लिए. बुलियन लॉज याद करोगे तो, ये बुलियन लॉज अगर याद नहीं रखेंगे तो आप आगे आपको ये सब समझने के लिए और डिफिकल्ट जाएगा. सो इट्स बेटर यू डू दिस होमवर्क, ये याद कर लो और वो पिछले वाला एक्सॉर गेट है उसका प्रूव भी कर लो. ठीक है. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप फॉर टुडे. एनी डाउट्स अप टिल नाउ? किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक? You can unmute yourself or you can ask any doubt in the chat section if you want to. Okay, Suyash, Ayush and Swaminathan. Swaminathan is a silent types. And Suyash and Ayush, do you have any doubts? No, ma'am. ठीक है. सो प्लीज डू दिस होमवर्क. ये जो डी मॉर्गन नहीं, ये जो बुलियन लॉज है ये लॉज याद रख लेना, याद कर लेना. एकदम ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही है, वो तो ईजी ही है याद रखने के लिए. डी मॉर्गन का जो थियरम है वो याद रखना. और एक्सॉर का वो प्रूफ एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि वो प्रूफ होता है क्या. हम जो बोल रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ वंस रहेंगे तो 0 आएगा, ऑड नंबर ऑफ वंस रहेंगे तो 1 आएगा, वो एक्चुअल में प्रूफ हो रहा है क्या, वो एक बार कर लेना. ठीक है. Your better understanding. So yes, I think we should stop here if you guys do not have any doubts. Okay. Hetal?